हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे टेंस, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सम कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम देखेंगे टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन क्या है, जैसे एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी संडे, डेली हो गया जैसे। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे सेल्डम, यूजुअली, occasionally, never, now, just, often, generally, once in a day, week, month। जैसे once in a week, once in a month। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें देखिए टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे मेरी माता रोज मंदिर जाती है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ही डैश हियर टू मीट मी एवरी मंथ। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही के बाद कौन सा इसमें मेन वर्ब रहेगा, आप बताइए। तो इसमें रहेगा ही है, उसमें कम सा आएगा, क्योंकि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे एस लगा रहता है या फिर IES लगा रहता है। और अगर बहुवचन हो तो मेरा का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसी तरह आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, यू ऑफ्टन डैश द ट्रूथ। तो तीन दिए हुए हैं, तीन विकल्प। ए है स्पीक, बी स्पीक्स, तीसरा है स्पोक। तो यहाँ पे यू ऑफ्टन, तो यू है तो इसके आगे क्या रहेगा, यहाँ पे डैश में कौन सा मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक। यू ऑफ्टन स्पीक द ट्रूथ। और तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक ट्रूथ हुआ, जनरल ट्रूथ हुआ, कमेंट्रीज हुई, परमानेंट एक्टिविटी हुआ, फ्यूचर अरेंजमेंट हुआ। तो ये जो है ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। और दूसरा है आई गो टू स्कूल डेली। और क्या है इसमें, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ और जनरल ट्रूथ हुआ, तो ये भी इसमें आते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें भी देखिए परमानेंट एक्टिविटी दिया हुआ है, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। रोहित हिट्स ए बॉल फॉर बाउंड्री। और लास्ट है ही लिव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट मंथ। ही लिव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट मंथ। आइए दूसरा देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें डेली एक्टिविटीज, इसको डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, कुछ ट्रांसलेशन भी हैं। जैसे पहला है, मैं अक्सर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ऑफ्टन, मैं ऑफ्टन मतलब अक्सर, गेट अप मतलब उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या है, डेली एक्टिविटी है। इस तरह आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे दूसरा है, फिर मैं अपना मुंह धोता हूँ और फ्रेश होता हूँ। देन आई वॉश माई फेस एंड गेट फ्रेश। और तीसरा है, फिर मैं पार्क में टहलने जाता हूँ। देन आई गो टू पार्क फॉर ए वॉक। मैं आधे घंटे के बाद वापस आ जाता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ। तो इसमें रहेगा आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर एंड देन आई टेक बाथ। इस तरह कुछ और एग्जाम्पल है। पांचवा है इसमें, 5 बजे शाम को मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग। देखिए टाइम एक्सप्रेशन भी दिया गया है और
छठा है मैं शाम 7 बजे पढ़ने बैठता हूँ। आई सिट फॉर स्टडी एट 7 o'clock इन द इवनिंग। और सातवां क्या है, मैं रात का भोजन अपने माता पिता के साथ करता हूँ और फिर मैं 8:30 पर सो जाता हूँ। तो यहाँ पे रहेगा आई टेक डिनर विथ माई पेरेंट्स एट नाइट एंड देन आई स्लीप एट 8:30। तो तब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक्शन प्लस प्रोग्रेसिव मैनर में यूज होता है। इसके साथ इसमें इज एम आर इज आर एम प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। और क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आई डैश प्लानिंग टू विजिट द ताजमहल। तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा, एम, यहाँ पे एम रहेगा, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है एज वेल एज योर फ्रेंड बिजी टुडे। तो देखिए इसमें दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यू और योर फ्रेंड। तो यहाँ पे ओरिजिनल सब्जेक्ट यही है, यू। तो यू के लिए यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, यू एज वेल एज योर फ्रेंड आर बिजी टुडे, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। और इस तरह ये है ही एज वेल एज आई, देखिए ही भी है आई भी है। तो यहाँ पे ही एज वेल एज आई डैश सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लैंक में ही के साथ क्या प्रयोग होता है, इज। और दूसरा है यू एज वेल एज सी डैश स्पीकिंग इंग्लिश। तो यू के साथ क्या रहेगा, यू के साथ आर प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है आई अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड एंड टीचर्स। तो आई के साथ उसके फ्रेंड और टीचर भी हैं मेरे साथ, ठीक है। तो इसमें आई जो है ओरिजिनल सब्जेक्ट है और बाकी जो सेंटेंस है अदर वर्ड्स, इसमें देखिए ये है पॉजिटिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।